हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती मापमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के साथ में अंशुमान शर्मा। 2023 के चुनाव की तैयारी राजनीतिक पार्टी मन अभिले शुरू कर दे है। यही कड़ी में बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस 17 नवंबर ले मधकू द्वीप में बड़े आयोजन करत है। साथ ही आरएसएस के लक्ष्य है कि 2 बछर में प्रदेश के 20,000 गांव तक संपर्क साधे जाए। उन्हें कांग्रेस अब बीजेपी और आरएसएस ऊपर निशाना साधी से और कहिस कि हमन जनता के हित में काम करे हन। अवैया चुनाव में गलो हमार जीत तो हुई। आज एक पर चर्चा करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। मिशन 2023 आरएसएस बना ही बीजेपी के पक्ष में माहौल। 20,000 गांव में जाही आरएसएस। विधानसभा 2023 के चुनाव पर राजनीतिक पार्टी मन कमर कसले हवाए। पार्टी मन सपो वर्ग ला साधे बर आनी बानी के प्रयास करत। आरएसएस घलो अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए के तैयारी करत है। असल में रायपुर ले करीब 80 किलोमीटर दूर मधकू द्वीप में 17 नवंबर ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े कार्यक्रम हुआ है। 2 दिन तक चलैया ये कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होही। लिहाजा ये कार्यक्रम अपना आप में एक बड़े राजनीतिक हलचल ला अभिले जन्म दे है। राजनीतिक विश्लेषक मन इला सीधे सीधे 2023 के विधानसभा चुनाव के तैयारी ले जोड़ के देखत है। संघ के पदाधिकारी मन के मानन ता अवैया 2 साल में प्रदेश के 2,000 गांव तक पहुँचे के लक्ष्य रखे गए है। जाहिर है कि एकर जरिया प्रदेश के हिंदू समाज ला एकजुट करे की कोशिश होही और एकर फायदा अवैया चुनाव में भाजपा ला मिल सकथे। प्रदेश भाजपा के बड़ नेता मन घलो मानथे कि आरएसएस के कार्यक्रम हमेशा ले बीजेपी ला दिशा और दशा देत आए है। तो छत्तीसगढ़ में घलो संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाही और जोन गांव में संघ नहीं पहुंचे है, संघ के स्वयंसेवक पहुंच गए हैं लेकिन संघ के शाखा नहीं लगत है, तो वहां संघ के शाखा लग जाए, संघ के स्वयंसेवकों विस्तार हो जाए ताकि समाज में जो विसंगति आज है उन विसंगति दूर करे के काम संघ के है। उन्हें ये मुद्दा ऊपर सीएम भूपेश बघेल के कहना है कि भाजपा और आरएसएस कना कोनो मुद्दा नहीं बाची है। हमर सरकार बेहतर काम करत है और एकर कना मुद्दा नहीं है जेकर से ती एमन गांव-गांव में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते। कवर्धा में घलो उमन यही करे की कोशिश करे नहीं से फिर जनता समझ गए है कि हमर सरकार बेहतर काम करत है। एकर मन के अब कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है। आरएसएस में किसान के साथ न्याय हो रहा है, मजदूर के साथ न्याय हो रहा है, आदिवासियों के हितों की रक्षा हो रही है। छत्तीसगढ़ में उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो उनके 2 प्रिय विषय हैं, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता, और दोनों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों बस्तर के सारे आदिवासी संगठनों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है जितना हल्ला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। 15 बछर सत्ता में रहे के बाद बीजेपी मात्र 14 सीट में ही समझ गई है और एक स्थिति अब आरएसएस जमीनी स्तर में बीजेपी की जीत पर रद्दा बनाए की कोशिश करत है। यदि कांग्रेस घलो जनता के बीच अपन योजना ला लेके पहुंचत है, फिर देखना होगी कि 2023 के चुनाव में जनता कौन पार्टी ला जीत के ताज पहना थे। राजेश राज के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आपमन देखो, गांव-गांव शाखा अभियान 2 बछर में करीब 20,000 गांव में शाखा पहुंचे के जन लक्ष्य है आरएसएस के, वो का 2023 चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ला तैयार करके देवा थे। शाखा के जरिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करे कोशिश है करवन के साथ ही साथ कार्यकर्ता मतलब प्रशिक्षण दे के तैयारी है। तो शहर में तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और बात पहुंचते, लेकिन गांव में का वैसे स्थिति है का एक जिन बड़े घेरा बना के एक माहौल बना के अपन पार्टी ला भारतीय जनता पार्टी ला 2023 पर तैयार करे की कोशिश करते शाखा। आज एक पर चर्चा करबो कांग्रेस के का तैयारी है, कांग्रेस के का रणनीति है, यही जाने की कोशिश करबो। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे, पहुना जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंह देव जी और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी, आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है।
अनुराग जी, आप ले चर्चा की शुरुआत करूं। मदकू द्वीप में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम हुई। का ये 2023 की तैयारी बने, ऐसे समझा जाए? अंशुमान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल 2025 में पूरा होने वाला है और ओला लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पूरा देश भर में व्यापक संगठन विस्तार और व्यापक रूप से गुणवत्ता और सभी प्रकार के तैयारी करे जाते हैं। और वही कारण है कि पूरा देश भर में नीचे तक काम ला बढ़ाना और कोविड में समय में जो काम प्रभावित हो रहे ओला फिर से ठीक करना और ये सब प्रकार से एक व्यवस्था खड़े के काम आरएसएस के द्वारा पूरा देश भर में करे जाते हैं। और मदकू द्वीप के कार्यक्रम भी मोला जो जानकारी है संघ के तरफ से, उनमें मदकू द्वीप में भी संगठन के जो 2025 में 100 साल पूरा हो वाला है आरएसएस के, ओला लेकर कार्यक्रम है। और उनमें साथ साथ में जो घोष वर्ग होते, मतलब जो हमार बैंड है एक तरीके से, जो वाद्य यंत्र है, उनका प्रशिक्षण के कार्यक्रम और उनका एक अभ्यास वर्ग जैसा भी वहाँ मदकू द्वीप में रखे गए। तो कुल मिलाकर ये रूटीन एक कार्यक्रम है जो संघ के चलत रहते और निरंतर रूप से ओकर परिणाम देखे बर मिलते। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा लगातार देश के अंदर एक श्रेष्ठ नागरिक, देशभक्त नागरिक कैसे खड़ा हो सकते है और देश में वो अपन योगदान का कर सकते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति ओकर का चिंतन है, सांस्कृतिक आक्रमण जो होते है ओला कैसे ओला चुनौती स्वीकार करना है, ये सब विषय पर एक अच्छा स्वयंसेवक तैयार करे के काम। ये तो आपके कहना है अनुराग जी, लेकिन कांग्रेस के ये कहना है कि आप मन के नकार देंगे, कोई एजेंडा नहीं, आरएसएस के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही सब करते रहे कहा थे आप? नहीं, आरएसएस तो 100 साल से चला थे, अब एजेंडा नहीं है, एजेंडा है। अब एमन के एजेंडा तो दूसरा है, एमन के एजेंडा तो बहुत सारा टूल किट से जुड़े है। एमन के एजेंडा तो एमन तो नक्सली मन से मदद मांगे बर जाते हैं कि भाई चुनाव में हमको मदद करिए। एमन तो पाकिस्तान जाते हैं कि पाकिस्तान मदद करे चुनाव में मोदी जी को हटाने के लिए। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाला कन्हैया कुमार जो भारत के तोड़े के बात करते, बोला कांग्रेस में ले आते हैं एमन। तो एमन के बात तो कहना नहीं है और संघ के बारे में तो एमन टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। और जो भारत माता के जय के साथ अपन काम शुरू करते और जोन तरीके से संघ देश ला एकीकरण और देश ला एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते, जो सपना है संघ के, उस दिशा में हमेशा काम चलत रहते। ये चुनाव से जोड़ के देखना या छत्तीसगढ़ से जोड़ के देखना मुझे लगता है कि ये संकुचित सोच है। पूरा देश भर में संघ के काम चलत है और निरंतर चलत रहते, रूटीन काम है। आरएसएस संघ राष्ट्रवाद के प्रति काम करते, राष्ट्र मजबूत की दिशा के करे में काम करते। अब एक संकुचित दृष्टिकोण रखो आप मना, 100 साल हो गया है अभी संघ के, ये कहना है अनुराग जी के। नहीं अंशुमन जी, अच्छा बात है, वो अपन काम करते हैं और करना भी चाहिए। 2019 के चुनाव में भी संघ पूरा भारतीय जनता पार्टी के ये बात ले के समर्थन करे रही से कि 100 दिन में हमन भाजपा के सरकार आई तो महंगाई ला कम करवाबो, ऐसे घलो कह रही ने। आज 4 महीना में 51% से ज़्यादा वृद्धि दर हमारे उनके सामने में है। सिलेंडर 1000 रुपया पार हो गए है। मोला ऐसे लगता है कि आरएसएस वाला मन जोन गांव में 20,000 गांव में जवैया है जी, उमें ऐसे लगता है कि जोन 2019 के पहले ओमन मुद्दा मन ले गई से वो शायद डैमेज कंट्रोल शायद नियत हो सकते है। काबर की आप मन मालूम है कि सिलेंडर है 450 से 1000 रुपया हो गए है। 7 साल में कोई रोजगार के अवसर नहीं दिखत है। स्टार्टअप ठप, स्किल इंडिया ठप, मेड इन इंडिया ठप, डिजिटल इंडिया ठप, डॉलर के रेट लकम कर वो कह रही से वो कहाँ रही से। सबसे बड़े मुद्दा इसे कि जवान मन के जो शहादत हो है उमा कहीं ना कहीं बड़े बात कह रही ने मन देशभक्ति के। आज कौन सा हिसाब से इतना भयंकर हमारे सैनिक मन के शहादत होते और देशभक्ति के बाद केवल एमन इनकर जो क्रीमी लेयर के जो आदमी मन है जेकर मन के न स्वतंत्रता से कोई सरोकार रहे, आंदोलन से कोई सरोकार रहे,
न इनकर नेता मन कोई नखून कटाए हैं और आज गांव-गांव में जाके कौन सा उपलब्धि के बात करत है। गोडसे के विचारधारा ला आगे बढ़ाए बर अगर कहीं बात है तो गांधी जी के विचारधारा लेके तो कांग्रेस पूरा गांव-गांव में गए है, वही रोजगार के बात करे बर, वही गांव मन की स्थिति ला मजबूत करे बर। आज सबसे बड़े तकलीफ ये बात के है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल की जब से सरकार आए है तो गांव हो गए है मजबूत और गांव के जो किसान मन हो गए है मजबूत। जौन मन 2022 तक के फसल के दुगुना रेट आय के बात करत रही है, ओकर फसल के रेट दुगुना तो एक गुना तो छोड़ दो, आधा गुना में भी आज यहाँ के किसान मन नहीं है। और जौन मन ये जानकारी के बाद बार बार करे वो देश में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीति, 108 उपनिषद, ये सबके बात ला हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एक पर्यायवाची बन के आरएसएस के संघ प्रचारित करत रही से। वो कहाँ है वो उपनिषद, कहाँ है वो नीति, कहाँ है वो सब धरे के धरे रह गए। और भारतीय जनता पार्टी इनकर मुद्दा में कुठारा घात करके आज देश ला वो कगार में खड़ा कर दे है कि ना आदमी खाए सकत है ना उगले सकत है। और आज मरणासन स्थिति हो गए तो मोला ऐसे लगते है कि पश्चाताप करे बर या माफी मांगे बर आरएसएस वाला मन है कि भाजपा के जो कुकृत्य है या कृत्य है उमन खरा नहीं उतरीन तो हमन माफी मांगे लाए हैं, ऐसे सोच के मोर ख्याल से जात हुई थी। ठीक है अनुराग जी, प्रमोद जी एक बात की है इसकी गांव में आपमन की स्थिति ठीक नहीं है तो एक ऐसे भी देखे जाते हैं कि शहर में भारतीय जनता पार्टी की अमूमन स्थिति बेहतर रहती है, गांव में ये पैठ अभी नहीं दिखा। तो का आरएसएस की ये भी एक कारण है कि गांव में जाके एक माहौल बना दीजिए ताकि अपन ला 2023 में आसानी हो जाए भारतीय जनता पार्टी ला? नहीं अंशुमान जी, पहले तो मैं प्रमोद भैया ने बोलना चाहता हूँ कि शायद उनला संघ के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है। संघ के कोई भी प्रचारक चाहे कोई भी स्वयंसेवक जाते तो कभी भी वो कांग्रेस भाजपा के बात कभी भी गांव में चाहे कोई भी जगह पर वो कभी नहीं करते, हमेशा देश के बात करते, संघ के बात करते और एक राष्ट्र निर्माण के बात करते, एक से अधिक कोई बात नहीं करते। अब डीजल पेट्रोल के बाद तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए बर करते, लेकिन जितना सारा जो आरोप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो आप प्रमोद दुबे जी जो कहानी बताई से अभी वो मुझे लगता है कांग्रेस की कहानी है छत्तीसगढ़ में कि कौन तरीके से ये पंजाब उड़ता पंजाब रही से पहले अब उड़ता छत्तीसगढ़ है। यहाँ ड्रग माफिया से लेके लैंड माफिया, सैंड माफिया, ब्राउन शुगर, गांजा, हीरोइन तस्करी और पूरा कांग्रेस के नेता मन पुलिस वाला मन ला पीटे थे, रेत तस्कर तहसीलदार ला पीटे थे, भ्रष्टाचार चरम पर है। 1.5 साल हो गई से मन ला 1.5 साल में मन एक सत्र के धान के भुगतान नहीं करते। तो ये सब तो कहानी छत्तीसगढ़ के, ये कर्जागढ़ बन गई से आज, और कर्जा लेते छत्तीसगढ़ के किसान के नाम पे और कर्जा ला देते यूपी के लखीमपुर के किसान ला। तो ये तो छत्तीसगढ़ है, ये कहानी यहाँ की सुनाते हैं। और डीजल पेट्रोल के बात भी बता देता हूँ मैं कि 25 रुपया बेट लेने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ये सबसे अधिक लेने वाला राज्य है। तो आपमन का यदि थोड़ा भी सहानुभूति है तो आपमन बेट ला कम कर दो, लेकिन आपमन नहीं करूं। लेकिन अब अंशुमान जी जो आप बोले हो अभी कि 20,000 गांव तक 2000 गांव तक जाना है। हाँ। अब 2000 गांव तक जाना है और गांव में हमन मजबूत नहीं है तो लगत है बोला कि 15 बच्चर में पहले हमन मजबूत रहे, कांग्रेस नहीं रही से। तो अभी एक बार चुनाव एमन जीत गिन है, अब एमन लगत है कि एको अहम मस्ती कोई हो ही नहीं सकत है हमन के अलावा। अभी लोकसभा आ रही सोमवार एमन जनता हर सबक सिखा रही से और 15 बच्चर वैसे बाहर रखे रही से। तो अब तो लगत है कि एमन खुद मजबूत होगी न। तो पहले तो एमन ला अपने में झांकना है कि आज गांव में एमन के क्या स्थिति है और ओकर पर संघ की आवश्यकता नहीं है। संघ तो संस्कार देते, संघ अपन एक दिशा देते और संघ के दिशा निर्देश और ओकर जो प्रेरणा है ओकर से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती। तो उमें बहुत ज्यादा उमन ला परिश्रम करे की जरूरत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर कांग्रेस से चुनाव लड़ी। जी प्रमोद जी, कांग्रेस के भी एक संगठन है जिससे आरएसएस की तरह से आप मन बिल्कुल तैयारी करबो कहते रहे एक समय में, आर्य सेवा दल के ओकर का स्थिति है? वो मन कहाँ कुछ करत है जैसे चलो भाई आरएसएस तो तैयारी चलते थे अपन मन के।
नहीं, सेवा दल के पर्दा के पीछे से संगठन के लिए जो जिम्मेदारी होते, राष्ट्रहित सर्वोपरि के नारा लेके सेवा दल काम करते और हमन ह प्रचारित ज्यादा नहीं करन। जौन काम आरएसएस जौन करते ओला भाजपा ला पंदोली देख काम करते। और मुला दुख होते कि अनुराग सिंह देव जी एकदम प्रैक्टिकल आदमी वो कहा थे कि कोई चुनाव में कोई दल ला वोट मत दो कि थे ओमन अपन सामाजिक बात करते हैं। मैं कोई भी अभी तक के 8-9 चुनाव में खुद लड़ चुके हूँ और अनुराग सिंह देव जी भी बहुत चुनाव लड़े हैं। उन्हें मालूम है कि वो समय जब पोलिंग होते या ओकर पहली टेंट में कौन मन खड़े थे, भाजपा वाला मन संग, और अंदर जा करके कौन प्रचार करते। तो खाए के दांत अलग, अंशुमन जी, और दिखाए के दांत अलग नहीं हो सके, दोनों दांत एके होते। बस अतके मूला लगते कि जो प्रकार से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के बारे में केहरी से कि ये चुनाव के बाद या ये परिदृश्य देखे मिल ही आप मन ला जब भाजपा के मन चुनाव जी थी तो कर बिल्कुल विपरीत आज असर हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कई जन तो सांसद मन ला हमन देखे हन कि अभी 2-3 जगह में ओकर कपड़ा उपड़ा चीड़ दे रही से ओकर ओला विधायक मन के दुर्गति हो गए। तो जोन उद्देश्य लेके आरएसएस भाजपा मन के पीछे से प्रचारित कर रही से आज 59 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला भारत देश में आज 85 करोड़ हो गए। तो जो देश गरीब रिसे वाला आओ गरीब बनाए के दिशा में जो पार्टी अग्रसर है, तो मोला ऐसा लगता है कि आरएसएस जोन चीज ला भारतीय जनता पार्टी पर कह रही से कि सरकार आए के बाद हमन ये करवाबो तो नहीं हो रही से, तो आखिर पश्चाताप हो ही। और भाजपा तो स्थिति आज देश में आप मन देखत हो, चाहे वो कश्मीर के हालत देखो या 370 में जो प्रचारित कर रही है बाद की स्थिति देखो, कश्मीरी पंडित मन की स्थिति देखो। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के आवरण ला कसे बर या ओकर आवरण लुकाए बर छुपाए बर आरएसएस एक रणनीति तैयार करत हो ही। एक 2022-23 में एक जरूर देखे मिली, लेकिन मोला ऐसे लगते हैं अंशुमन जी की इतना विकृत चेहरा हो चुके हैं जिला आरएसएस कतको तोपे कोशिश करी 2000 गांव में जाकर नहीं, 20,000 गांव में जाकर नहीं, 50,000 गांव में जाकर नहीं, चाहे कतको गांव में जाए वो ओकर जो चेहरा है विकृत चेहरा है भाजपा के ओला वो आरएसएस तोप नहीं सके, ये बात निश्चित हो गए है। और जहां तक कांग्रेस के बात है, आज भूपेश बघेल जी है देश में पहला नंबर में आए हैं। तो ये मैं तो नहीं कहा था ना, ये तो सर्वे कहा था ना। मैं कोई पार्टी से उठ करके या अलग से मैं कोई विचार रख के तो मैं ये बात नहीं करता हूँ। ये तो प्रदेश के सर्वे जो देश में पहले नंबर में मुख्यमंत्री आए काम कर रहे थे तेकर स्थिति आए है। तो ये बात हमन यही विचारधारा लेके जाबो, गांधी विचारधारा लेके गांव में आज तक गए हैं और आगे भी वही विचारधारा लेके गांव गरीब रोजगार जो कांग्रेस और जो गांधी जी का आइडियोलॉजी से वही में हम आगे बढ़ो। अंशुमन जी, तो कांग्रेस की ये कहना है कि हम गांधी जी की विचारधारा लेके जाबो, भारतीय जनता पार्टी कौन सी विचारधारा लेके जाए, क्या कर रणनीति। जी मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि मदकू द्वीप में आयोजन है और इसे है कि हर साल फरवरी में मदकू द्वीप में मसीही मेला लगते 17 से 19 नवंबर के यहाँ पे जन आयोजन हुई है। और फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी जन सबसे बड़े जन मुद्दा हावी है वो आपके पार्टी लगातार ओकर ऊपर काम भी करा थे, वो है धर्मांतरण के मुद्दा। और ऐसे कहा जाता है कि जन आरएसएस है वो आगे की सोचते, वो बोलते कम एक्शन ज्यादा करते। तो एक कुछ सामने है कि धर्मांतरण के मुद्दा ला वो हिंदुत्व के एजेंडा ला लेके यही कारण वो मदकू द्वीप पे चयन करे है। अंशुमान जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न आप करे हो। मैं बोले कि आपला कि जब भी संघ कोई चीज का विचार करते तो हमेशा देश हित, समाज हित और जो सांस्कृतिक एकता है एक बार विचार करते जी। और यू देखते कि कौन कौन प्रकार से सांस्कृतिक आक्रमण देश और समाज के ऊपर होते, हिंदुत्व के ऊपर में होते, ओकर से देश हर कमजोर हुई। काबर की इतिहास है कि जब जब हिंदुत्व के ऊपर सांस्कृतिक हमला हुई से, हिंदुत्व टुकड़ा हुई से, हिंदुत्व के विखंडन हुई से, वो क्षेत्र हर हमेशा अशांत स्थिति में गई से। ये उदाहरण है, ये बोला बताए की जरूरत नहीं है। और जो भी विभाजन हुई से वो कर कारण से हुई से, जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है, ये उदाहरण रही से। तो निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, आज छत्तीसगढ़ में चौतरफा धर्मांतरण चलत है।
आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर उन्माद की स्थिति है, और छत्तीसगढ़ में तो पहला बार 5 दिन 7 दिन कर्फ्यू लगी से, ये पहला बार होते। काबर की भगवा ध्वज ला एक दूसरा संप्रदाय के व्यक्ति ओला उखाड़ के वहां से फेंकी से, तो ओकर कारण से एक उन्माद की स्थिति हुई, ओकर कारण से दंगा हुई, मारपीट हुई, और 5-5 6-6 दिन कर्फ्यू लगी। 15 बच्चर में तो कर्फ्यू नहीं लगे रही से। तो प्रमोद दुबे जी को तो बताना चाहिए कि कौन सा छत्तीसगढ़ आप बना रहे हैं। यहाँ ड्रग्स है, यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है चरम पर, और घर तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर जो धर्मांतरण नहीं करते है वो सरकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव तक इन्वॉल्व है। बोला था कि भाई धर्मांतरण करो, गांव में रहना है तो, नहीं तो तुम्हारा घर तोड़ के तुमको भगा दिया जाएगा। तो ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ में। तो बदकू द्वीप में यदि होत है तो निश्चित रूप से संघ के एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि भाई धर्मांतरण एक चुनौती है किसी भी प्रदेश के लिए, और इसको हम मिजोरम नागालैंड नहीं बनने देंगे छत्तीसगढ़ को। यहाँ पर जनजातियों का हित और समाज का हित सुरक्षित रखा जाए, ये हमारे संघ के विचार है। तो देश ला एक रखना, और राम मंदिर की आज निर्णय हुई से भव्य राम मंदिर बने थे। अब इमन 70 बच्चा तक रही सरकार में, काबर नहीं हल करीन भाई। उगर भर तो दंगा करवाया आप पूरा देश भर में, सैकड़ों दंगा के रिकॉर्ड है। आज कश्मीर की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल करी, आज नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल की समस्या भाजपा हल करी, तो आप मन काबर नहीं कराया। एक बार नहीं कराई ने मन की तुष्टिकरण के राजनीति करना एक कांग्रेस के काम है, और ओकर कारण से देश में हिंदुत्व के जो स्थिति है, हिंदू द्वयम दर्जे के नागरिक हो गई, और बाकी अल्पसंख्यक बड़े मन अभी कब्रिस्तान बनवा थे। अभी मैं देखत रहा एक पंचायत विभाग के पत्र ला, वो चिट्ठी आई से सब जगह पे कि भाई जहां जहां पर अल्पसंख्यक का कब्रिस्तान है, मदरसा है, उसकी रिपोर्ट भेजी, हम उसमें निर्माण करेंगे, उसका विकास करेंगे जी। तो ये जो धार्मिक काम जो करत है यहाँ कांग्रेस की सरकार, और एक धर्म विशेष ला फायदा पहुंचाए पर धर्मांतरण करके अपन वोट बैंक के विस्तार करना चाहते हैं, जो कि समाज के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में और राष्ट्र के हित में ठीक नहीं है। ठीक चिंतन स्वाभाविक रूप से संघ। प्रमोद जी 2-3 मुद्दा अनुराग जी उठाया है, जहां जहां हिंदू घटा है देश बटा है। एक आप मन पर हमेशा आरोप लगते कांग्रेस पर कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते, और धर्मांतरण के मुद्दा जिन हिसाब से उठे कई जगह में भी देखे, कल दुर्ग जिला में भी नंदनी के पास होटेबंद में भी वो धर्मांतरण लेके भी बवाल हुआ रही से। तो ये स्थिति से आप मन कैसे निपट हो, ये बार बार आरोप कहाँ पर लगते हैं धर्मांतरण के। अंशुमन जी, मैं पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के खाए के दांत अलग है, देखाए के दांत अलग है। छत्तीसगढ़ में 9 भाजपा के सांसद है, पूरे देश में लगभग 305-306 भाजपा के बहुमत है। काबर धर्मांतरण पर कानून नहीं बनाए? काबर गृह राज्य मंत्री आदरणीय रेड्डी जी की थे कि इसमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ इतना जब गहराई से बात होते धर्मांतरण के विषय में, जब आरएसएस के संघ प्रमुख कहा थे कि ये चीज नहीं होना चाहिए, तो का ये देश के मुखिया ला या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन लो कानून बनाए की आवश्यकता नहीं होना चाहिए? 370 बार तो आप सब चीज कर लियो, लेकिन जब ओकर से बड़े मुद्दा आप धर्मांतरण के मानते हो तो धर्मांतरण पर कानून या प्रस्ताव काबर लाकर चर्चा नहीं करे जाए भाई, पहला बात। दूसरा बात, आज आप देखत हो कि अंशुमन जी, देश में हर 16 मिनट में एक रेप होते हमारे बहनी और बेटी मन के, का वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जौन भी मुद्दा लाए हैं ओला आधा बीच में लाके छोड़े हैं, चाहे वो कश्मीर के मामला हो, चाहे 3 तलाक के मामला हो, चाहे कई ठो ऐसे मामला मैं गिना दूं आप मन, वो जरूर कह दी जाकर वहां 2 महीना 3 महीना तक के लोगों ने नजर बंद कर दी। जोन भी करना है आपके अपन हरे जोन जनता के मांग है, जोन आप मन लगते तो करे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओखर बात का होते, ओखर बाद वहां सबसे ज्यादा हिंदू मरत है, सबसे ज्यादा तकलीफ जो बाहर के आदमी, उत्तर प्रदेश बिहार जो गरीब आदमी है वो मन अपन गांव लौटत है। तो ये कौन सा राजनीति करे के बात करते हो आप मन एक सब्सिडी के बात करते हो, उज्ज्वला गैस योजना के बात करते हो, वहां सिलेंडर के रेट ले 1000 रुपया कर देते हो, 250 रुपये सब्सिडी, आज तक 0 सब्सिडी है। तो मुंह में बोले से नहीं हुए अंशुमन जी, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े तकलीफ ये बात के, और मुझे ये बात के भी पीड़ा है कि एक मान लो पागल लड़का है जेकर कोई हैसियत नहीं है,
वो का हमार धर्म के झंडा के अगर कहीं अपमान करी तो का हमार धर्म के झंडा इतना नीचे हो गए जो 2-4 जन के अपमानित करे से अपमान हो जाये। वो हमार ध्वज है, ओकर कोई अपमान करे के जीवन में वो उंगली भी नहीं उठा सके। 2-4 जन तो आप ये मानते हो कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होते से हमार कोई धर्म कमजोर नहीं हो सके? आपके मानना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होते? मैं ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं क्या कहा था अंशुमन जी आपला, मैं धर्मांतरण के जो प्रकार से व्यापक मात्रा में प्रचार करे जाते का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 15 साल में धर्मांतरण नहीं हो रही से ठीक आप मन बताओ मोला अकेला वहां 530 चर्च अकेला सुकमा में बने से हजारों की संख्या में चर्च बनी और तो और यहाँ राजधानी में आप मन मालूम है कचना में भारतीय जनता पार्टी के देख बड़े पदाधिकारी से जो धर्मांतरण करके आए। मोर कहना आपके कि हाँ बिल्कुल अनुराग जी अंशुमान जी देख बहुत बढ़िया बात प्रमोद भैया उठाई से बोला लगते कि एक्ट भी है, कानून भी है, सब चीज वो लिखी से कि धर्म प्रलोभन दबाव से नहीं होना चाहिए धर्मांतरण, ये बात स्पष्ट है। लेकिन आप ये देखो कि ये धर्म प्रलोभन ला सिद्ध करना कोई सामान्य बात नहीं है। और वो स्थिति में जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, अभी रायपुर में घटना हो रही, प्रमोद भैया पता है रायपुर में घटना हो रही, हमार जो आरोप में जो रिपोर्ट लिखा है गैर इनकार करता ओमन ला पूरा जेल होगी, सोमन ला पूरा 1 महीना तक ओमन जेल में रही है और दूसरा पक्ष तुरंत छोड़ देगी। और बाद पन्ना लाल जी, अरुण पन्ना लाल जी मसीही समाज के अध्यक्ष है, वह बोलत रही कि संविधान को जला दो, हम धर्मांतरण करेंगे, कौन रोक लेगा? उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होते। हमन ला गवर्नर के पास में जाना पड़ते, गवर्नर चिट्ठी लिखते तो भूपेश बघेल जी बोलते हैं मन नक्सली है आरएसएस। तो ये प्रकार से कैसे काम चली? आप देखो ना हर जगह, मैं नहीं बोला तो हर जगह धर्मांतरण की शिकायत आते, लेकिन अब बोला जब कौन रोकी? पुलिस रोकी, प्रशासन रोकी, बोला दबाव बनाई ये प्रकार से ना हो। वो सुकमा एसपी तो पत्र लिख दे कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसमें एक्शन लिया जाए, ये खतरनाक है जी। वो नहीं दिखाते हो तो स्वयं संज्ञान होगी से सरकार के अधिकारी यार बोला था खुद से चिट्ठी लिख के बोला था। अब एमन ला कौन सा सबूत चाहिए? लेकिन एमन की नियत नहीं है, काबर की एमन के वोट बैंक है, वोट बैंक कैसे विस्तार हुई, कैसे रोहिंग्या ला बसाना है, कैसे दूसरा समुदाय ला बल प्रदान करना है, ये एमन के एजेंडा है। वो एजेंडा में एमन काम करते तो मोला लगते कि आज एमन के पूरा स्थिति यही कारण है। चलिए दोनों पार्टी के अपन अपन दावा है। कांग्रेस की यह कहना है कि हम जनता पर काम करा था, 15 बछर बाद 70 सीट के मैंडेट के साथ आया है, विकास पर काम करा था। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि धर्मांतरण एक बड़े मुद्दा है। 15 बछर में सत्ता में रहे के बाद 14 सीट पे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिमट गए। कतका तैयार हो पाई 2023 पर, ये देखने वाले बात है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।